वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ दिन किसी कारणवश बाहर चला गया था, जिसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए सॉरी। तो हम आज आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर उन क्वेश्चन की बात करें, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन को आप पहले तो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए अगर हम बात करें शीट, हमको कितना चाहिए 100। ठीक है। अगर गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन, मतलब अगर हमको 100 सीट बनाना है तो उसमें कितने हमको मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये क्वेश्चन कहा गया है ना। 100 सीट बनाने के लिए कितना मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बात कीजिए, सीट आपको बना किससे, सीट बना किससे, एम्ब्रायो से। एम्ब्रायो किससे बना, जाइगोट से। यानी अगर हम बात करें, आपका जाइगोट था, जाइगोट आपकी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि जाइगोट किससे बना, मेल और फीमेल से। ठीक, इससे जाइगोट बना। जाइगोट आपका एम्ब्रायो बनाएगा। ठीक, एम्ब्रायो कैसा हुआ, डिप्लॉयड। ठीक, एम्ब्रायो नहीं भ्रूण। ठीक, जाइगोट युग्मनज। जब भ्रूण बना आपका 2n होगा। यही तो आपका एम्ब्रायो ये किसके अंदर होता है, ओव्यूल के। एम्ब्रायो ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल ही आपकी सीड बनाती है। तो ओव्यूल कैसा हुआ, डिप्लॉयड। सीड भी कैसा हुआ, डिप्लॉयड। यानी एक तो बात फिक्स हो गया, सीड कितने हैं, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कंटेंट है। यानी सीड में हमको मेल को भी काउंट करने पड़ेगा, फीमेल को भी काउंट पड़ेगा, क्योंकि ये 2n है, आया किससे, n और n से। यानी हम अगर मेल में होने वाले मियोसिस को और फीमेल में होने वाले मियोसिस को काउंट कर लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो वही आपका सीड में मियोसिस होगा। ठीक, हमको चाहिए कितना, 100 सीड। अच्छा बताइए, अगर हमको 100 सीड चाहिए तो हमको 100 मेल भी चाहिए और 100 फीमेल भी चाहिए, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल के फ्यूज करने ही से तो बनेगा आपका जाइगोट। जाइगोट अल्टीमेटली आपका जो सीड बनेगा उनमें मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। यानी 100 आपको चाहिए कितना, मेल गैमेट, और 100 को आपको चाहिए फीमेल गैमेट। जैसे पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो, पोलन ग्रेन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जो पोलन ग्रेन होते हैं, एक पोलन ग्रेन जो होता है, ध्यान रखना, इस पोलन ग्रेन में मियोसिस होकर 2 मेल गैमेट बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा आप ना समझ लेना कि जैसे कि एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट बनते हैं, लेकिन आपका एक मेल गैमेट वो आपका एक से फ्यूज करता है और एक मेल गैमेट आपका सेंट्रल सेल या पोलन न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो आपका जो एक्चुअल में एक से जो फ्यूज किया सिर्फ एक था, इसीलिए माना जाता है एक पोलन ग्रेन में एक ही मेल गैमेट माना जाता है। तो एक्चुअली में एक पोलन ग्रेन में एक ही मेल गैमेट हम मानेंगे। यानी क्वेश्चन करने होगा तो अगर 100 हमको क्या चाहिए, मेल गैमेट, 100 पोलन ग्रेन का हो या 100 मेल गैमेट, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होगा, दोनों एक ही वर्ड, दोनों एक ही जैसा होगा। ठीक है। अब चाहिए हमको कितना, 100 फीमेल चाहिए। अब फिर से आइए क्वेश्चन पे, हमको 100 चाहिए मेल, ठीक है, और 100 चाहिए फीमेल। ठीक, अब ध्यान रखिए, अब क्या होता है, ये अगर आपकी एमएमसी होती थी, ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होता था। ठीक, उसमें आपके कितने बनते थे, चार पोलन ग्रेन बनते थे। ठीक, चार चार पोलन ग्रेन बनते थे एक एमएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी, पोलन मदर सेल। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, नहीं, एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पोलन ग्रेन बनते थे। ऐसे ही हमको कितने चाहिए, हमको देखो एक से बनते थे 4, हमको चाहिए कितना, ये आपने
एक एक नियम से पढ़ा होगा, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे सोचो ना, एक आपकी एमएमसी से 4 पोलिंग ग्रेन बनते थे, हमको बनाने कितने हैं 100 पोलिंग ग्रेन, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, कितने आया 24। 24 आपके कितने होंगे पीएमसी और एमएमसी, यानी 100 पोलिंग ग्रेन बनाने के लिए आपको इतने एमएमसी में कितने चाहिए, इतने एमएमसी थे, इसमें यानी 25 मियोसिस आपको जरूरत होगी, क्योंकि एक मियोसिस से आपके 4 पोलिंग ग्रेन बनते थे, एक मियोसिस से 4 पोलिंग ग्रेन बने। अगर 25 से ऐसे सोचो ना, ऐसे भी सोचो, 1 से 4 पोलिंग ग्रेन बने तो 25 चौका 100, ये 25 मियोसिस आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आपके 100 पोलिंग ग्रेन बन के तैयार हो गए। तो ये आपकी हुई मेल गैमेट के लिए। ऐसे ही अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में आपका जो एक एमएमसी था, मेगास्पोर मदर सेल, सूक्ष्म बीजाणु मातृकोश का, जो आपकी एक सूक्ष्म बीजाणु मातृकोश का या मेगास्पोर मदर सेल होती थी, ये भी मियोसिस करती थी, अणुसूत्री विभाजन इसमें भी होता था। इसमें भी 4 सेल तो बनती थी, 4 आपकी माइक्रोस्पोर मेगास्पोर सूक्ष्म बीजाणु तो बनते थे, लेकिन एक बात ये ध्यान है, 3 आपकी डिजेनरेट हो जाते थे, 3 आपके डिजेनरेट हो जाते थे, बचते कितने थे 1, तो हम सीधे कहेंगे 1 एमएमसी सिर्फ आपकी 1 मेगास्पोर बनाएगी। ठीक, अगर 1 मेगास्पोर के लिए हमें मतलब 1 मियोसिस यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, 1 एमएमसी 1 मेगास्पोर मदर सेल में 1 मियोसिस होने से 1 ही मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, चाहिए हमको कितना 100, यानी हमको 100 मियोसिस करना पड़ेगा। ठीक, अब टोटल समराइज करो तो आपकी मेल में हमको चाहिए था 100 पोलिंग ग्रेन या सेल 100 मेल गैमेट 100 पोलिंग ग्रेन, जिसके लिए हमको चाहिए था 24 मियोसिस की जरूरत पड़ी, 24 मियोसिस की जरूरत पड़ी। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें, ये फीमेल का साइन है, ध्यान रखना, ये मेल का साइन, ये फीमेल का, फीमेल गैमेट्स, तो 100 हमको चाहिए था क्या मेगास्पोर, हमको चाहिए थे 100 मेगास्पोर, एंड इसके लिए हमको कितना चाहिए 100, सॉरी ये 25 होगा, माफ कीजिए 25, ऊपर भी देखिए 25 ही है, गलती से मैंने 24 लिखा। तो हमको 100 मेगास्पोर के लिए 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, टोटल 125 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक, टोटल हमको 125, यानी फिर से अगर क्वेश्चन समझो, ठीक, आओ फिर सुनते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा हमको 100 सीट बनाने हैं, उसमें कितने मियोसिस जरूरत पड़ेगी। अगर सीट बनाने हैं तो उसमें मेल भी इन्वॉल्व होगा, फीमेल भी इन्वॉल्व होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो ओम्ब्यूल के अंदर होगा, बीजांड के अंदर, ओव्यूल मतलब बीजांड, इसके अंदर आपकी एम्ब्रायो होगी, वही सीट बनाएगी, यानी सीट कैसा हुआ डिप्लॉइड। ठीक, डिप्लॉइड कंटेंट, यानी कि उसमें मेल भी क्योंकि इंक्लूड है, फीमेल भी इंक्लूड है। ओके, अब हमको चाहिए कितने 100 सीट चाहिए। देखो कभी कभी ग्रेन यूज करते हैं, ग्रेन मतलब भी होता है सीड, ग्रेन बोले या सीड बोले कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बात करें सीड की, तो उसमें हमको मेल भी चाहिए 100 और फीमेल भी चाहिए 100, क्योंकि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट एक नर युग्मक एक मादा युग्मक फ्यूज करके एक जाइगोट बनाते हैं। तो हमको कितने चाहिए 100, तो उसके लिए 100 मेल गैमेट 100 फीमेल गैमेट फ्यूज करके ही बनाएंगे 100 जाइगोट, 100 जाइगोट से 100 एम्ब्रायो, 100 एम्ब्रायो से 100 ओव्यूल के अंदर 100 एम्ब्रायो होंगे, तो यानी 100 सीड का फॉर्मेशन तभी हो पाएगा। ठीक, ओके बात अंदर आते हैं। अब बात करें हमको पोलन ग्रेन चाहिए, एक पोलन ग्रेन लगभग इको, ये आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने लेक्चर में पढ़ा था, एक परागकण आपका 2 मेल गैमेट बनाता है, क्योंकि इसमें जो जेनेरेटिव सेल्स होती हैं डिवाइड करके 2 मेल गैमेट आती हैं, लेकिन एक मेल गैमेट आपका एक से फ्यूज करता था, एक मेल गैमेट आपसे एक से फ्यूज करता, दूसरा आपकी पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करती थी। ठीक है, जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करते थे तो वो तो आपका उसका मेन इन्वॉल्व तो हुआ नहीं, क्योंकि पोलर न्यूक्लियस फ्यूज हुई, जो एक से फ्यूज होगा वो वही सही माना जाएगा, यानी एक पोलर ग्रेन सिर्फ में एक मेल ग्रेन माना जाएगा। अब यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए, क्वेश्चन करना है तो एक पोलर ग्रेन यानी एक मेल ग्रेन। ठीक, अब फिर से देखिए हमको चाहिए कितना 100 मेल, कितना चाहिए 100 फीमेल 100। अगर बताओ एक एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर से या पोलन मदर से, यानी जब का सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका थी
माता कोशिका थी उसमें मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। हमको पता है एक अर्धसूत्री विभाजन 4 सेल्स बनती हैं, यानी एक मियोसिस 4 पॉलिंग ग्रेन बनी, यानी एक मियोसिस से 4 पॉलिंग ग्रेन बन रही है। हमें चाहिए कितना? 100 डिवाइड बाई 4 कर दो, 25 पॉलिंग, कितना हो 25। अगर एक ही नियम से समझना चाहो, एक ही नियम में कहते क्या, 4 पॉलिंग ग्रेन 4 पीएमसी पॉलिंग ग्रेन, अच्छा पॉलिंग ग्रेन बनते हैं 1 एमएमसी से, चूंकि इसलिए 100 पॉलिंग ग्रेन बनेंगे किससे? 1/4, ये कितना हुआ 1/4, और 100 के लिए डिवाइड बाई 100, डिवाइड करो 25 बनेंगे, नहीं यहाँ आपके 25 मियोसिस होंगे, ऐसे समझ लो। ठीक, नहीं आपको 25 पीएमसी की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब फिर आओ, अगर मेगा स्पोर मदर सेल की बात करें एमएमसी, अगर हम फीमेल की बात करें एमएमसी की बात करें, मेगा स्पोर मदर सेल आपके दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें भी ओसिस होगा, बनेंगी 4 मेगा स्पोर्स, लेकिन 3 आपकी डिजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बची थी कि नहीं 1 मेगा स्पोर, यानी फंक्शनल सिर्फ एक ही मेगा स्पोर होगी। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि एक एमएमसी आपकी सिर्फ 1 मेगा स्पोर बनाती है, यानी आपको चाहिए कितना 100 मेगा स्पोर। ऐसे ही मतलब 100 मियोसिस करोगे तो तभी 100 जाके मेगा स्पोर आपकी बनेंगी। ठीक है, यानी कि आपको कितनी 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, 100 मियोसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। अब फिर समझो, 100 पॉलिंग ग्रेन के लिए आपको 25 मियोसिस की जरूरत पड़ी, 100 मेगा स्पोर के लिए आपको 100 मियोसिस की जरूरत पड़ी, टोटल हमको 100 सीट के लिए 125 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मुझे टाइम काफ़ी लग गया क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाना था। अब हम जल्दी जल्दी से और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, उसमें कह रहा है 224 सूक्ष्म जड़ माइक्रोस्पोर के निर्माण के लिए कितने सूक्ष्म जड़ मात्र कोशिका में कितने सूत्री विभाजन जोड़ने, नहीं अब कह रहा है 224, अब इस बार ग्रेन की बात नहीं किया गया है, इसमें कहा है कि आपको 224 सूक्ष्म जड़ चाहिए, मतलब अगर आंसर सेकंड की बात करें तो आंसर सेकंड में हमको इसने कहा है कि 224 आपके माइक्रोस्पोर, 224 माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर या बोलो पॉलन ग्रेन बोल लो, ठीक है, 224 पॉलन ग्रेन के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। यानी अगर हम बात करें 224 पॉलन ग्रेन, तो एक आपको पता है कि एक पीएमसी या एक पॉलन ग्रेन मदर सेल से मियोसिस होती थी, एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन आपके बनते थे। ठीक है, आपको चाहिए कितने 24 224 माइक्रोस्पोर या 224 पॉलन ग्रेन चाहिए, यानी 4 पॉलन ग्रेन चूँकि 4 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमको एक पीएमसी की जरूरत पड़ती थी, एक पीएमसी में एक मियोसिस होता था, तो इसलिए एक पॉलन ग्रेन की बात करें तो 1/4 होगा। ऐसे ही हम 224 हमको पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर चाहिए, उसके लिए मियोसिस की जरूरत जो पड़ेगी 1/4 इंटू 2 to 4, 4 पंचे 20, 24 4 छः 24, यानी 56 मियोसिस की हमको 56 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या कहा गया है, 175 दीर्घ बीजाणु के निर्माण के लिए महाबीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की बात, थर्ड आंसर अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो उसमें कहा गया है, आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए, 175 दीर्घ बीजाणु के लिए, ओके बस आप पकड़ लो, हमको चाहिए कितना 175 दीर्घ बीजाणु चाहिए, ठीक है, हमको 175 दीर्घ बीजाणु चाहिए। उसमें पूछा कितने हम दीर्घ बीजाणु में कितने हमको क्या चाहिए मेगा स्पोर, तो हाउ मेनी मेगा स्पोर, कितना मेगा स्पोर मदर सेल लें और इसमें क्या करें हम
मियोसिस और हमको मिले 175 दीर्घ विजार्ड। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि जब आपकी एक एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल होती हैं, ये एक मियोसिस करती हैं, ठीक है, एक मियोसिस करके ये मेगा स्पोर बनाती थी, ठीक है। ऐसे हमको कितना चाहिए, 175 मेगा स्पोर चाहिए, तो हमको 175 मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए, यानी 175 मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि 175 के लिए हमको कितने मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए, तो हमको 175 मेगा स्पोर मदर चाहिए, और कितने मियोसिस जरूरत पड़ेगी, वो भी 175 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फोर्थ क्वेश्चन में 900 जायगोट बनाने के लिए कितने सोच विचार चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन शायद आप कर सकोगे, ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पे है, ठीक है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आंसर 4 की बात करें, इसमें कहा गया है 900 जायगोट चाहिए। कितना जायगोट चाहिए हमको, 900 जायगोट के लिए, तो पहले ले लीजिए हमको कितना चाहिए, 900 जायगोट चाहिए, ठीक, 900 जायगोट चाहिए। अब 900 जायगोट के लिए कितने सोज मिजार चाहिए, कितने दीर्घ विजार चाहिए, कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी, तीनों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। 900 जायगोट के लिए पहला हमारा क्वेश्चन होगा कितने हमको माइक्रोस्पोर चाहिए, यानी पोलन ग्रेन, कितने पोलन ग्रेन चाहिए, ओके। सेकंड क्वेश्चन है कितने आपके मेगा स्पोर चाहिए, मेगा स्पोर चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कितना हमको मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी 900 जायगोट बनने के लिए। अच्छा, जायगोट कैसा हुआ, डिप्लॉयड, यानी जायगोट में आपकी मेल भी इन्वॉल्व है, फीमेल भी इन्वॉल्व है, यानी मेल काउंट फीमेल काउंट अगर हम ऐड कर देंगे हमको मियोसिस पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताओ आपके पास कितने हैं, 900 जायगोट, ठीक। 900 जायगोट, अगर ये मेल की बात करो, एक पोलन ग्रेन मदर सेल पीएमसी मेल की बात करें, पोलन ग्रेन मदर सेल से एक मियोसिस होती थी, ठीक है, 4 आपके पोलन ग्रेन बनते थे, ठीक। हमको चाहिए कितना, 900 पोलन ग्रेन, तभी तो 900 जायगोट के लिए 900 मेल चाहिए, 900 फीमेल चाहिए, तभी तो 900 जायगोट संभव होगा, ओके। हमको कितना चाहिए, एक अब ऐसे सोचो ना, एक ही नियम लगाओ, जो कि 4 पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन के लिए एक मियोसिस चाहिए, एक मियोसिस चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर एक पोलन ग्रेन की बात करें तो 1/4, ठीक है, 1/4 मियोसिस चाहिए। अगर 900 पोलन ग्रेन की बात करें हम, डिवाइड बाई 100 कर दो, 900 कर दो, अब इसको कटो, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 10 होगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 20, 4 पंचे 20, यानी यहाँ हमको 225 पोलन ग्रेन, यानी अगर 225 बार मियोसिस करेंगे तो हमको 900 पोलन ग्रेन बनेगी। तो पहला आंसर आपका यहाँ से भी आ गया, कितनी पोलन ग्रेन, ये आपको पूछा 900 जायगोट के लिए कितने पोलन ग्रेन चाहिए, पोलन ग्रेन तो आपको चाहिए 900, भाई साहब पोलन ग्रेन तो 900 ही चाहिए, और मेगा स्पोर भी आपको चाहिए कितना, 900। अगर यहाँ पर बोले मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी बोले, वो कितना चाहिए, वो आपका 225 जो हमने निकालना है, ठीक है। और हमको मेगा स्पोर, अगर मेगा स्पोर मदर सेल की बात करें, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, तो हमको बताया था एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक मेगा स्पोर बनती, फीमेल में एक मियोसिस से एक ही मेगा स्पोर बनती थी, 3 तो डिजेनरेट हो जाती थी, बनती 4 लेकिन 3 डिजेनरेट होती है। यानी अगर 900 मेगा स्पोर के लिए हमको चाहिए कितना, 900 मेगा स्पोर मदर भी चाहिए। 900 मेगा स्पोर मदर सेल में 900 टाइम्स मियोसिस होगा, तो 900 आपकी मेगा स्पोर बनेंगी। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल आप इसलिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। आपकी जो फीमेल होगी, ठीक है, इसमें चाहिए आपको कितना, 900 मेगा स्पोर चाहिए ही चाहिए, 900 मेगा स्पोर चाहिए ही भैया,
900 मेगा स्पोर आपके लगने ही लगने हैं, ठीक है। अब हमको पता है 1 मेगा स्पोर एक मियोसिस से ही, एक मियोसिस से 1 मेगा स्पोर मदर सेल आपकी 1 मेगा स्पोर बनाती थी, 1 मेगा स्पोर बनाती थी, यानी हमको चाहिए कितना 900 मेगा स्पोर के लिए हमको 900 ही MMC मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए और 9 से ही मियोसिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें टोटल मियोसिस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, टोटल मियोसिस की बात करें तो 225 आपके मेल को चाहिए थे, 900 आपकी फीमेल को चाहिए थे, टोटल कितना हुआ 1125 मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है, यदि किसी पौधों की पत्ती में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है हिप्लॉइड और डिप्लॉइड का। अच्छा ये बताओ, पौधों की पत्ती कैसे होती है, डिप्लॉइड कि हैप्लॉइड? नहीं पता? तो एक बात गांठ बांध लो, बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी गैमेट्स हो, अगर हम इसका नंबर क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं, अगर आप पास गैमेट हो, वो चाहो मेल हो, ठीक है, चाहो फीमेल हो, ये ऑलवेज कैसे होंगे, हिप्लॉइड, ऑलवेज। इनको छोड़कर बाकी सभी डिप्लॉइड होंगे, यानी 2n होंगे, यानी गैमेट्स और इनसे रिलेटिव, इनसे जुड़े हुए लोग, वे लोग जिनमें मियोसिस हुआ हो, मियोसिस हो चुका हो, समझो, ऐसा ना हो कि उसमें मियोसिस हो रहा हो, जिसमें मियोसिस हो रहा है वो तो डिप्लॉइड होगा, मियोसिस से जो उनका प्रोडक्ट बनेगा वही हैप्लॉइड होगा, यानी गैमेट्स और गैमेट्स से जुड़े वे लोग जिनमें मियोसिस होगा वो हैप्लॉइड होगा। अच्छा अब क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को यहीं रखोगे, मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, क्योंकि 5th क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पे है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 करने में आसानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यही पूछा था आप लोगों से कि निम्न की पोलैरिटी बताओ कि ये एक गुणसूत्री है कि 2 गुणसूत्री, यानी हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड कंटेंट, ये हमको बताना था। तो अच्छा ये किसी चीज़ करके मैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन तो काफ़ी वाकई में अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट इसने कहा अगर मेल गैमेट, देखो एक आपका मेल गैमेट, ठीक है, और दूसरा क्या आपका फीमेल गैमेट, ठीक। अगर आपकी नरयुग्मक और फीमेल गैमेट, ठीक है, ये आपका हमको पता है गैमेट आपकी जो होती है हैप्लॉइड होती है, यानी NN होगा, ठीक है। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आप मिलते हैं, ये बनाते हैं जायगोट, युग्मनज, ये कैसा हुआ, डिप्लॉइड कंटेंट हुआ, ओके। यहाँ पर आपका सेकेंड आंसर निकल गया। जायगोट आपका बनाता है एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो बनाता है, ये भी कैसा होता है, डिप्लॉइड। एम्ब्रायोस बनेगा सीड, ये ओव्यूल के अंदर होता है, यानी अगर हम बात करें ओव्यूल की, सारे क्वेश्चन हम करते चलते हैं तो लास्ट में आप आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपकी एम्ब्रायो हुई, ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के अंदर आपकी होती है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो 2n, ओव्यूल कितना हुआ 2n, ये भी होगा, ठीक है। की जो ओव्यूल आपकी जो फ्रूट होती है, ठीक है, फ्रूट हो गया, और ओव्यूल आपकी सीड बनाती है, ठीक है। आपकी ओव्यूल जो सीड बनाएगी ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड, फ्रूट भी आपका कैसा होगा, डिप्लॉइड, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। अब बताओ अपने जो फीमेल गैमेट एम्ब्रायो सैक की बात करें, एम्ब्रायो सैक एक्चुअली में क्या होता है, एम्ब्रायो सैक ही आपकी होती है एक, एम्ब्रायो सैक एक होता है इन हैप्लॉइड, तो एम्ब्रायो सैक भी कैसा हुआ, हैप्लॉइड। अच्छा एम्ब्रायो सैक में आपको 3 सेल्स मैंने पढ़ाया था, एक एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल, और 2 आपकी सिनर्जिड थी, ठीक है, 2 की आपकी सिनर्जिड, और एक आपने देखा है, और साथ में पोलर न्यूक्लियाई भी आपने पढ़ा, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, सब की सब आपकी एंटीपोडल 3 सेल थी, तीनों कैसे थी, तीनों n थी,
ठीक है। सिनर्जिड 2 थे, दोनों कैसे थे, एन, एक एन तो आपको पता ही है, और पोलर न्यूक्लियाई ये भी 2 थे आपके एन, यानी सबकी पोलैरिटी यहाँ एन। अच्छा, तो इतना चीज पता है। अब जो जाइगोट आपका फ्रूट बनाया, सीड, सीड पूरा आपका सीड कहाँ गया, सीड, ये सीड है ना, ये सीड आपका पूरा प्लांट बनाएगा। तो ध्यान रखना, मैंने आपको इसके पहले बताया कि नरयुग्मक, मादा युग्मक और इससे रिलेटिव जीन्स जिसमें मियोसिस हो, सब में आपकी हेप्लॉइड होगा, बाकी के बाकी सभी डिप्लॉइड होंगे। यानी अगर हम बात करें लीफ, ये डिप्लॉइड होगा, और फ्लावर अगर टोटल फ्लावर की बात करें तो वो भी डिप्लॉइड होगा, प्लांट की स्टेम डिप्लॉइड, रूट डिप्लॉइड, राइजोट डिप्लॉइड, जहाँ मियोसिस हो, मियोसिस होने के बाद जो बने उसमें हेप्लॉइड, बाकी सभी में डिप्लॉइड। नर युग्म, मादा युग्म हेप्लॉइड, बाकी सभी में डिप्लॉइड। अच्छा, अब इसमें देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन जो दिया मैंने आपको, नर युग्म मेल गैमेट हेप्लॉइड, मादा युग्म हेप्लॉइड, परागकण पोलन ग्रेन आपका हेप्लॉइड, क्योंकि याद है जो आपकी पोलन ग्रेन थी यही तो मेल गैमेट बनाती थी। याद रखना, अगर आपको याद हो मैंने बताया था जो पोलन ग्रेन होता है यही मैच्योर होकर मेल गैमेट बनाती है, और पोलन ग्रेन जो आपकी बनी थी ये पीएमसी से बनी थी। पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल जो 2n थी, इसी में हुआ था मियोसिस, मियोसिस पर पोलन ग्रेन ये हुआ हेप्लॉइड, तो मेल गैमेट तो हेप्लॉइड होना ही है। वहीं आपकी मेगा स्पोर मदर से एमएमसी ये भी कैसे थी, डिप्लॉइड, यहाँ पर मियोसिस हुआ। आपको पता है मियोसिस जहाँ भी होता है वहाँ भी होता है गुणसूत्र की संख्या हाफ हो जाती है, यानी यहाँ पर आपका जो मेगा स्पोर बनेगा, जो आपकी ये आपकी मेल गैमेट बनाएगी, यही तो आपकी मेच्योर होकर मेल गैम सॉरी फीमेल गैमेट बनाएगी। फीमेल यानी मादा युग्मक, फीमेल गैमेट आपका मेगा स्पोर हेप्लॉइड, ये भी एफ्लॉइड। एक्चुअली क्या होता है, एमएमसी में मियोसिस होता है, एक्चुअली ये बनाता है एम्ब्रायोसैक, ठीक है, एम्ब्रायोसैक। ये एम्ब्रायोसैक के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल, यही सारी चीज़, एम्ब्रायोसैक एक्चुअली क्या है, एक ही है। तो यानी एम्ब्रायोसैक ये सब किससे होती है, हेप्लॉइड। अगर हम बात करें न्यूस्लेश ये आपकी डेवलपिंग एम्ब्रियो पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, सॉरी आपकी फीमेल गैमेट को क्या करते हैं, नरिशमेंट। तो ये भी कैसा हुआ है, डिप्लॉइड। टैप्टम आपको मेल गैमेट को नरिशमेंट दे रहा था, टैप्टम भी कैसा हुआ है, डिप्लॉइड। तो लीफ बात करें, लीफ भी कैसा हुआ, डिप्लॉइड। स्टेम कैसा हुआ, डिप्लॉइड। सब कैसे हुए, डिप्लॉइड। आपकी परागकण एप्लॉइड, साहेब को इसका सिंडर्जिट ये कैसे थी, हेप्लॉइड। एम्ब्रायोसैक के अंदर इस थी ब्रूड केस एम्ब्रायोसैक, ठीक है, एम्ब्रायोसैक की एक ही होती है, ये भी कैसा हुआ है, एप्लॉइड। एंडोस्पर्म ये होता है ट्रिप्लॉइड की पोलर न्यूक्लियाई, ध्यान रखना पोलर न्यूक्लियाई जबकि फ्यूज की थी किससे, एक से, दो पोलर न्यूक्लियाई थी, पोलर न्यूक्लियाई दो थी। पोलर न्यूक्लियाई की पोलरिटी कैसी होती, n+n, ये आपकी पोलर न्यूक्लियाई थी, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई n+n, ये फ्यूज की थी एक मेल गैमेट से, इसकी पोलरिटी n, टोटल 3n बने थे। ये आपके एंडोस्पर्म बनाते थे। एंडोस्पर्म क्या करता था, आपकी होने वाली एम्ब्रायो को नरिशमेंट देता था, ठीक है। इसकी पोलरिटी कैसे हुई, एंडोस्पर्म 3n, लीफ में बताया 2n, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये सारी चीजें। प्रथम कोश क्या, एंटीपोडल, इसकी भी क्या होगी n, यानी ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब बात करें फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था, किसी पौधे के पत्तों की गुणसूत्र की संख्या 40 है, तो इसमें नर युग्मक मादा युग्मक में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो उसने टोटल किया, मैंने बताया गैमेट्स मेल फीमेल ये हेप्लॉइड होते हैं, इनके छोड़कर सारे डिप्लॉइड, यानी मियोसिस जिसमें होगा, जिसमें मियोसिस होगा, मियोसिस जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेप्लॉइड, और जिसमें मियोसिस हो रहा है वो भी डिप्लॉइड होगा। जैसे पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है, अगर पीएमसी बात करें पोलन ग्रेन मदर सेल, इसमें होगा मियोसिस, इसमें मियोसिस होगा तो आपकी बनेगी पोलन ग्रेन, इसमें बनेगी आपकी पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसा होगा, हेप्लॉइड। पीएमसी पोलन मदर सेल ये कैसा हुआ, डिप्लॉइड, इसमें मियोसिस हो रहा है, ये होगा डिप्लॉइड, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बना पोलन ग्रेन ये होगा हेप्लॉइड, ठीक। इसी प्रकार अब हम बात करें, क्वेश्चन में आता 2014 क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम एक्चुअली ये क्या थे, ये है आपके डिप्लॉइड 2n है, ठीक है। अब इसमें जो मियोसिस हुआ, मेल गैमेट क्या होगा, ठीक है, मेल गैमेट अगर बात करें, मेल गैमेट आपका कैसा होगा, हेप्लॉइड, इसमें गुण सकते हैं n, यानी 2n = 14। अगर हम बात करें 2n = 14 तो n = कितना होगा, 7 डिवाइड बाई, यानी 14 डिवाइड बाई 2 = 7, तो n = 7। तो यहाँ आपका जो मेल गैमेट होगा 7। फीमेल गैमेट की बात करें, ये भी क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, ये भी आपका कितना होगा, 7। अगर आप थर्ड इसने पूछा है कि इंडोस्पर्म जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या करता है, नरिशमेंट। इंडोस्पर्म की बात करें, यह ट्रिपल n होता था। अगर n बराबर हमको पता चल गया है 7 है, तो 3 × 7
21 होगा। ठीक है, ये आपका टोटल का टोटल मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे के चैप्टर्स में घुसने वाले हैं, यानी थर्ड चैप्टर आपका होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।